परेड का थोड़ा दिखा दे। एयरप्लेन मोड में है तो बहुत होगा। आपका हार्दिक स्वागत है सर। ये बात ठीक है ना। हाँ तो कल काम हो क्या है। आप सभी को कोल इंडिया स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत हम गार्ड ऑफ ऑनर से करेंगे। इसके लिए यहाँ उपस्थित संबंधित कर्मचारी से मेरा आग्रह है कि कृपया कार्यक्रम को गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए आगे बढ़ाएं। हमारे बीच हमारे CMPDI के वरीय सलाहकार श्री AK राणा सर भी उपस्थित हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे निदेशक तकनीकी SK गुमास्ता सर और हमारे निदेशक तकनीकी श्री अजय कुमार सर भी हमारे बीच पधार चुके हैं। अपने निदेशक महोदयों से मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर समारोह ब्रेक आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। आ गया। यहाँ उपस्थित अपने मुख्य अतिथि श्री RN झा सर से मेरा अनुरोध है कि इस स्थापना दिवस के इस समारोह में ध्वजारोहण के जरिए इसकी औपचारिक शुरुआत करें। सर हमारे मिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हाथ फौलाद हमारे। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम हैं शक्ति की खान। हम हैं कोल इंडिया हम। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने घोड़ जुटा दे हम ईंधन लाखों के। हम हैं कोल इंडिया हम। कदम मिले चले ताल मिलाकर, साथ पकड़ कर बाहें, हम लाए काला हीरा हमसे उज्जवल देश गिरा है। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम एकता की खान। हम हैं कोल इंडिया हम। हम हैं कोल इंडिया हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ध्वजारोहण और कॉरपोरेट गीत के इस गायन के बाद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मेरा आज के मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि इस अवसर पर हमें संबोधित करें अपने अध्यक्षीय वक्तव्य से। सर
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम भैया थोड़ा पीछे। CMPDI में यहाँ एकत्रित हुए हैं 48वां कोल इंडिया फाउंडेशन डे के लिए। मैं कोल इंडिया के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। CIL लेवल पर CMPDI को इस साल 4 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार बेस्ट ड्रिलिंग कैंप के लिए कुसमुंडा कैंप जो RI5 बिलासपुर में है, उन्हें बेस्ट ड्रिलिंग प्रोडक्टिविटी जो 744 से 1070 मीटर पर ड्रिल पर मंथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। अवार्ड फॉर बेस्ट HOD ऑफ CMPDI वो श्री चिरंजीव पात्रा GM अंडरग्राउंड माइनिंग और CED को दिया जाता है। बेस्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ CMPDI का पुरस्कार श्री RK महापात्रा जो अभी जनरल मैनेजर HRD हैं और एक्स RD RI7 भुवनेश्वर थे। अवार्ड फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर क्लीननेस ऑफ कॉलोनी मेंटेनेंस फर्स्ट पुरस्कार ये RI4 नागपुर को दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोल इंडिया एज वेल एज हमारी जो अपनी अनुषंगी कंपनी है, ये 1 नवंबर 1975 में बना और उसकी स्थापना के बाद से CIL में कोयला उत्पादन जो 1975 में करीब 79 मिलियन था, आज वो बढ़ के 622 मिलियन टन हो गया है। इसके लिए CMPDI ने कोल ब्लॉकों की पहचान से लेकर डिटेल ड्रिलिंग, परियोजना योजना, पर्यावरण और अन्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया का लगभग 83% जो है शेयर है। CIL और उसकी सभी सब्सिडरी कंपनी में 22-23 के लिए 700 मिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। CIL ने 18% वृद्धि के साथ अभी तक करीब 343 मिलियन टन का उत्पादन किया है। मैं आपको छोटा सा, चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर का 6 महीना गुजर चुका है, इस साल कोल इंडिया ने कोल में 299 मिलियन टन का उत्पादन किया है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जो कि 19% पिछले साल के उत्पादन से ज्यादा है। लास्ट ईयर ये 250 मिलियन टन था। इसी तरह डिस्पैच में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, डिस्पैच में इस बार 7.8% की बढ़ोतरी करते हुए पिछले साल जो 308 मिलियन टन था उसके अनुपात में इस बार 322 मिलियन टन का डिस्पैच हुआ है। CMPDI इस साल अभी तक 2,78,000 मीटर ड्रिलिंग किया है, जो कि इस साल का MOU टारगेट हम लोगों का 6.5 लाख मीटर का है। और इस ड्रिलिंग के दौरान करीब 4.33 बिलियन टन ऑफ कोल रिसोर्सेस का भी ऐड हुआ है इंडिया की इन्वेंट्री में। और इस दौरान 17 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए गए हैं और जिनकी की कैपेसिटी 53 मिलियन टन पर ईयर है। कोल इंडिया की निर्देशों के अनुसार CMPDI ने अन्वेषण की गति को बढ़ाने के लिए 2D और 3D सिस्मिक सर्वे को शुरू किया और कोयले की खोज में लगभग 1000 मीटर तक की गहराई के साथ डाटा अधिग्रहण किया गया है। डिपार्टमेंटल से 2D 3D सर्वे पर बहुत जोर दिया जा रहा है। 22-23 के दौरान 21-22 में 8 लाइन किलोमीटर के मुकाबले अक्टूबर तक लगभग 70 लाइन किलोमीटर सिस्मिक सर्वे को कंप्लीट किया गया है। CMPDI NMET फंडिंग के माध्यम से अन्वेषण करने पर जोर दे रहा है। अभी अब जैसे आप लोग जानते हैं कि 2015 के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में एक नया NMET नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया था और उसके तहत में भी जो है ये ड्रिलिंग करने पर जोर दिया गया है। तो उससे भी अब फंड लेने के लिए CMPDI प्रयासरत है। 31 कोयला ब्लॉकों में अन्वेषण के प्रस्ताव NMET को सौंपे गए हैं, जिनमें से 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। 3 ब्लॉक्स में कार्य जारी है।
NMET फंडिंग के जरिए अन्य खनिजों की खोज के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। CIL की 20 बंद खदानों में से, जिनमें से टेंडर 6/5/22 को रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर जारी की गई थी, जिसमें से 11 खानों के लिए बिड्स मिली हैं। 11 खानों का टेक्नो कॉमर्शियल इवैल्यूएशन जारी है। रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर MDM टेंडर्स के दूसरे चरण के लिए सहायक कंपनियों द्वारा 10 बंद खदानों की पुष्टि की गई है, जिसके लिए खान डोजियर CMPDI तैयार कर रही है। FMC फेज 2 में 9 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें से 7 परियोजनाओं के लिए NIT जमा कर दी गई है और 2 परियोजनाओं की NIT तैयार की जा रही है। इसके अलावा FMC फेज 3 में 17 परियोजनाओं की पहचान की गई है। उड़ीसा के 3 कोयला ब्लॉकों BCCL के ब्लॉक D और ब्लॉक C में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन स्टडीज और उत्तर प्रदेश के 25 जिलों की नदियों में सैंड रिप्लेनिशमेंट स्टडी के लिए ड्रोन एप्लीकेशन का पूरा उपयोग किया जा रहा है। ब्लॉक C का सर्वे कार्य अभी BCCL में चल रहा है। झरिया कोलफील्ड्स के अनस्टेबल एरियाज तथा NCL के 140 वर्ग किलोमीटर में हाई रिजोल्यूशन मैपिंग के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण कार्य प्रगति पे है। ड्रोन सेवा प्रोवाइडर्स का भी पैनल बनाया गया है, जिसमें CMPDI द्वारा प्राप्त ड्रोन आधारित नौकरियों को बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए 12 एजेंसियों को पैनल में रखा गया है। इससे कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले के गैसीकरण की परिकल्पना की है। ECL, SECL और WCL की 3 परियोजनाओं के लिए PFR बना दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए CMPDI को प्रिंसिपल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। CMPDI ने बिग डाटा मैनेजमेंट और इंटेलिजेंट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर खरीदा है। बाद में डाटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किए जाने की उम्मीद है। CMPDI ने लोगों की जीवन की बेहतरी के लिए विभिन्न CSR हस्तक्षेपों के माध्यम से अपने ड्रेनिंग के आसपास के समुदायों और समाज के साथ मजबूत भागीदारी की है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए CSR बजट के रूप में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य देखभाल और पोषण और कौशल विकास फोकस क्षेत्र है। प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके गौरवशाली इतिहास के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे कार्यस्थल की परिधि के आसपास पौधे लगाने और विभिन्न स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था सहित विषय के अनुरूप सभी RIs द्वारा विभिन्न पहल की जा रही है। स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज जो आइडेंटिफाई किए गए CMPDI के, वो इस प्रकार है। गैर कोयला क्षेत्र में गवेषण में डाइवर्सिफिकेशन, कोयला एवं गैर कोयला क्षेत्रों में कोष के माध्यम से अन्वेषण का प्रयास, कोयला गुणवत्ता परीक्षा सेवाओं का विविधीकरण, CBM और कोयला गैसीकरण परियोजनाओं का CMPDI द्वारा एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यान्वयन, CIL और सब्सिडी कंपनियों के लिए कोयला की ई-ऑक्शन हेतु कोल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट, CIL में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण द्वारा फोटोग्रामेट्री और लाइडार तकनीक का उपयोग करते हुए ओवरबर्डन सर्वे, लैंड रिक्लेमेशन, माइन क्लोजर मॉनिटरिंग इत्यादि क्षेत्रों के लिए डाटा एक्विजिशन का काम चल रहा है। गैर कोयला क्षेत्र में पर्यावरणिक सेवाएं प्रदान करना, अभी तक CMPDI में सेपरेट आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल विंग नहीं है, उसकी भी स्थापना की जा रही है। संबंधित RIs में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सेल की स्थापना की जा रही है।
उम्मीद है कि सीएमपीडीआई द्वारा किए जा रहे सभी कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन में हमारे श्रमिक संगठनों एवं अधिकारी संगठन के प्रतिनिधियों का सहयोग भविष्य में सीएमपीडीआई के विकास में जुड़ी सभी गतिविधियों में उन्हें उनका सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा। मैं आप लोगों का ध्यान एक दूसरे चीज में थोड़ा आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी CIL का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भारी फेरबदल किया गया है। करीब करीब 5 चीज उसमें डिफरेंट आइटम्स को ऐड किया गया है। ये चूंकि हम कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, वहां MOU में जो भी चेंजेस होगा उसका असर हर सब्सिडरी पे पड़ेगा। मैं एक बार आप लोगों के ध्यान में ये रखना चाहता हूं, ये चेक क्या तब्दीली किया गया है। CIL के MOU में अब नया ऐड हुआ है कि CIL विल गो फॉर बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिना रिफाइनरी एंड प्योर एल्यूमिनियम स्मेल्टर के थ्रू निकालना। उसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस वैल्यू चेन को और स्ट्रेंथन करना। क्रिटिकल मिनरल्स, आज तक हम लोग एक चीज देखिएगा, कहीं सीएमपीडीआई के फुल फॉर्म में कोल नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रल माइन प्लानिंग। लेकिन जो भी हुआ है, आज 48 साल से भी हम लोग इसी में कोल में रह गए हैं। अब जो है ध्यान दिया जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे आप लोग जानते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, वैनेडियम, कॉपर और मैंगनीज, इस पे अब भारत सरकार की भी जोर है और कोल इंडिया भी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसका चेंज कर दिया है। तो अब हो सकता है हम लोगों को कोल लिग्नाइट से आगे बढ़ के इस पे ध्यान देना हो। फोर्थ है एडवांस केमिस्ट्री सेल। आप सभी लोग देखते होंगे पेपर वगैरह में, पूरे दुनिया में इस पे जोर चल रहा है, कौन इसमें आगे बढ़ जा रहा है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग चेन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइड्रोजन बिजनेस वैल्यू चेन। इसमें जो है टोटल एक्टिविटीज राइट फ्रॉम कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसके साथ आप सबों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कोल इंडिया और खासकर सीएमपीडीआई के प्रदर्शन में निरंतर सुधार और उसकी भूमिका के विस्तार को हमारे समक्ष रखा। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिवर्ष हम अपने कार्मिकों के बच्चों को, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित करते हैं। इस क्रम में इस वर्ष हमारे पास 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे, और ये बच्चे मुख्यालय से हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्थानों में भी ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं 10वीं के बच्चों को यहाँ आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं मास्टर ऋषभ ठाकुर, सन ऑफ श्री दिलीप ठाकुर को आमंत्रित करता हूँ, और आज के अपने सभा के अध्यक्ष श्री आर्यन झा से मेरा आग्रह है कि वे कृपया प्रोत्साहन स्वरूप सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। सर, मास्टर ऋषभ ठाकुर, सन ऑफ श्री दिलीप ठाकुर, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं। मिस सोनाली कुमारी, डॉटर ऑफ श्री राजीव कुमार, इन्होंने 10वीं की परीक्षा में 96% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। कृपया इनके लिए तालियों से स्वागत करें। मिस प्रज्ञा पांडे, डॉटर ऑफ श्री पंकज पांडे, 10वीं की परीक्षा में इन्होंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। बारहवीं कक्षा से हमारे पास 2 बच्चे हैं, जिनमें पहला नाम है मास्टर सौरजेश मुखर्जी, सन ऑफ श्री सौमिक मुखर्जी, जिन्होंने 96% अंक प्राप्त किए 12वीं में, संभवतः हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मास्टर अनीश अरोड़ा, सन ऑफ श्रीमती विनीता अरोड़ा,
आग्रह है कि यहाँ आकर मंच पर अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। 12वीं की परीक्षा में इन्होंने 95% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुमूल्य समय इस अवसर पर दिया। सीएमपीडीआई के अपने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरा अनुमति चाहता हूं श्रीमान। हार्दिक धन्यवाद। इस मंच से इतना ही। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए सूचना है कि रिफ्रेशमेंट पैकेज भी उपलब्ध है, तो कृपया उसे लेकर ही यहाँ से जाएं।